नमस्कार। मैं आचार्य अरविंद मिश्रा आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ माघ मास महात्म को लेकर के। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषि मुनियों ने श्री शुद्ध जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, आपने मानव कल्याण के लिए अनेकों प्रकार की कथाएं कही, हमने सुना, लेकिन आज हमारे मन में माघ महात्म सुनने का विचार हुआ है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप माघ महात्म सुना करके हमारे संदेहों को दूर करें। सुत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आप सभी ने मानव कल्याण के हित की बात पूछी है। मैं आप सभी को माघ महात्म के बारे में कहता हूँ। जिस तरह से आप सभी ने मुझसे पूछा है, ठीक इसी प्रकार से देवी पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा था। जिस प्रकार उन्होंने माघ महात्म के बारे में, अर्थात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान श्री शंकर के चरण कमलों में प्रीति पूर्वक सिर नमा करके नम्रता पूर्वक श्री पार्वती जी ने उनसे पूछा कि हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ मास सुनने की प्रबल इच्छा है। सो आप उसको प्रयागराज के महत्व सहित वर्णन करने की कृपा करें। भगवती पार्वती के इस प्रकार के वचनों को सुन करके भगवान शंकर बोले कि हे प्रिय, मैं आपके सामने तीर्थराज प्रयाग के महात्म सहित माघ महात्म का विधान से वर्णन करता हूँ, आप सुने। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप अपने अनुचरों के साथ बख्तर और धनुष बाण धारण करके आखेट के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर राजा मृगों का शिकार करता हुआ सेना सहित वन के मध्य में विचरण करने लगे। उस समय वन स्थली में और उद्भ्रांत होते हुए उड़ उड़ करके वृक्षों पर बैठ रहे पक्षियों के समूहों को, हिरणों के समूहों को घबराते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, उन सबको उन्होंने देखा। गिद्दड़ अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे। कोटरों में छुपे हुए उल्लू अपना कर्कश शब्द सुना रहे थे। कहीं कहीं अग्नि जल जाने से उसकी आभा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों के चौकाचंद उत्पन्न कर रही थी। कहीं बाणों से आहत होकर के भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त रंजित हो रही थी। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कुलाहल करता हुआ ज्यों ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चौकड़ी भरता हुआ एक ओर भागा। तेम ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाए और उसके पीछे पीछे चल दिए। हे प्रिय, वह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता तो कभी हवा में उड़ता सा नजर आता। इस प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्गों से गमन करता हुआ कटीले वृक्षों के संकीर्ण वन में प्रविष्ट करके लोप हो गया। राजा दिलीप टकटकी लगा करके चारों ओर उस मृग को देखते हुए किसी जलाशय का चिन्ह देख रहा था, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूखा जा रहा था और साथ ही भी प्यास से थक गए थे। उनके घोड़ों की गति रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था, जिसकी जल निधि सागर के शोभा को भी तुच्छ कर रही थी, जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, कक्ष मक्ष आदि जल जीव जिसके अथाह जल में मग्न हो रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का श्रम इस प्रकार दूर हो गया, जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। इसके बाद घोड़े से उतर करके राजा दिलीप ने उस सरोवर में स्नान और जलपान किया।
तथा अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा दी। संध्या बंदन आदि क्रिया करने के पश्चात उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा ने उसी सरोवर पर ठहरने का विचार किया। तब अनुचरों ने अपनी सम्मति प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर पर जाल लगा दिया। जिस समय राजा दिलीप और उनके शिकारी अनुचर रात्रि को गुपचुप तरीके से जाल में किसी अन्य जीवों के फंसने की कामना कर रहे थे, उसी समय प्यास से पीड़ित एक जंगली सुअरों का समूह वहां आ गया और आकर के ज्यों ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगा, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में फंस करके किंग कर्तव्य मूढ़ की भांति शुक्रों को जाल में फंसा हुआ जानकर राजा सहित सब शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तीर तलवारों से उन्हें घायल करते हुए आनंद में मग्न होकर के बार बार चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में शुक्र समूह भालों से बिंध करके भूमि पर गिर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लाद करके राजा सहित अपनी नगर की ओर चल पड़े। इस प्रकार मरे हुए शुक्रों को लादे हुए राजा दिलीप अपने अनुचरों सहित गमन कर रहे थे कि सरोवर से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिले, जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था। वह बल कर वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए थे, साक्षात शिव मूर्ति सा प्रतीत हो रहे थे। हे प्रिय, इस तरह उस बूढ़े तपस्वी ब्राह्मण को देख करके राजा अवाक रह गया और सभ्रम पूर्वक उसे मार्ग देख करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार के भाव को लेकर के राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, कहाँ यह माह का पवित्र मास और सुबह का पुण्य काल, कहाँ आप इस जीवों का संहार करते हुए घर को लौटना? बड़े ही खेद की बात है। अगर आप जैसे राजा ही मांस मदिरा आदि का सेवन करेंगे तो इस संसार का क्या होगा? तुम्हें तो माघ माह में स्नान करना चाहिए, माघ महात्म का श्रवण करना चाहिए, भगवत भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और माघ महात्म सदैव श्रवण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल पुनः मिलेंगे हम दूसरी कथा को लेकर के। जय श्री कृष्ण।